हेलो हेलो। क्लास चल रही है भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर। चलो आज मिरर इमेज शुरू करते हैं। नॉन वर्बल पूरी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी, 1 मिनट का टाइम दो। हेलो हेलो। हाँ, एक ही क्लास का टॉपिक है और एक क्लास में हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा जो आपको अपकमिंग सेक्शन में दिख जाएगी अभी। ठीक है, तो एक क्लास में मिरर इमेज पूरा हो जाएगा, एक क्लास में वाटर इमेज पूरा हो जाएगा। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो एक ही क्लास में 2-3 टॉपिक भी हो जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स वगैरह जो हैं 15-15 मिनट 20-20 मिनट के टॉपिक हैं। तो अभी नॉन वर्बल हम कंप्लीट करेंगे। कमेंट नहीं आया किसी का। गुड आफ्टरनून। क्लास चल जाती है भाई, अभी सुनील सर की क्लास चल रही थी, इस वजह से थोड़ा 10-15 मिनट लेट करनी पड़ी। तो 4-5 मिनट वेट कर लिया करो, जैसे 2:20 का मैंने टाइम रखा था। चलो तो शुरू करते हैं, बहुत हो गया। मैं एक बार मैसेज कर रहा था। ठीक है अरुण, आज ही अकल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक सेकंड और वेट करो भाई। मतलब 1 सेकंड का मतलब 10-15 सेकंड। कई बच्चे सोचेंगे होगी 1 सेकंड। लो, नया टॉपिक है तो एक बार नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। ठीक है सिद्धार्थ, इसके बाद अपलोड करूंगा। चलो अब शुरू करते हैं, हो गया मेरा काम सारा। देखो पहले मिरर इमेज के 2 पॉइंट लिख लो। पॉइंट नंबर 1, यही पॉइंट आपके पेपर कटिंग में काम आएंगे, यही पॉइंट आपके पेपर फोल्डिंग में काम आएंगे। लिख लेना अपने नोट्स में। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग वस्तु का नजदीक का भाग लिख लेना। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर
विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा, प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीजें सिखाऊंगा कैसे क्या होगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर, फार फ्रॉम द मिरर, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर, far from the mirror will be far in image also, will be far in image also। वस्तु का दूर का भाग, वस्तु का दूर का भाग, वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी, वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा, वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल नया चैप्टर ही है भाई। वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर विल बी फार इन इमेज ऑल्सो, विल बी फार इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा, प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा। देखो मैंने दो पॉइंट बोले, नजदीक का भाग नजदीक रहेगा, दूर का भाग दूर रहेगा। जो पॉइंट नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो पॉइंट दूर है वो दूर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं। मान लो इस तरीके से कोई इमेज है, तो मैंने क्या बोला, ये मिरर शो कर रहा है। अगर मैं मिरर नीचे की रख दूं तो उसको वाटर इमेज बोलते हैं, जल प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर मैंने मिरर में साइड में रख दिया, चाहे इस साइड रखो चाहे इस साइड रखो, एक ही बात है, दोनों इस साइड रखेंगे या इस साइड रखेंगे इमेज सेम ही बनेगी। तो वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी शुरू हुआ है, पहला पॉइंट रखा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। तो मैंने क्या बोला, नजदीक जो है वो नजदीक रहेगा, जो दूर जो है वो दूर रहेगा। देखो ये मिरर है, तो ये जो शेप है, ये जो शेप है ये मिरर के नजदीक है और मिरर की तरफ जा रही है, तो ये शेप मिरर के नजदीक होगी और मिरर की तरफ जाएगी। यानी कि जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर है। एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और मिरर की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और मिरर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली एरो ऊपर की तरफ जाएगा और मिरर की तरफ जाएगा, एरो ऊपर की तरफ जाएगा और मिरर की तरफ जाएगा। उसी प्रकार ये दूर है तो ये दूर रहेगा, भाई सर्कल दूर है ना, तो सर्कल दूर रहेगा। ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखो मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो तो बाद में करेंगे, है ना, वो बाद में करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक कंसेप्चुअली चीजें होती हैं वो समझाने दो, पहले कंसेप्ट समझाने दो, क्वेश्चन तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है। मान लो मिरर ये है, ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है इस ट्रायंगल का। ये जो पार्ट है, कॉर्नर जो है वो नजदीक है, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है वो दूर है, यानी कि कॉर्नर नजदीक होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री दूर होगा। ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगी मिरर में, ठीक है। एरो मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो एरो मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, एरो मिरर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी। ये राउंड शेप है तो राउंड शेप ऐसे बनेगा, राउंड शेप ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी इमेज बन गई। और एग्जांपल सीखते हैं। मान लो ऐसा है, देखो ऊपर वाला कॉर्नर नजदीक है मिरर के, नीचे वाला कॉर्नर दूर है मिरर के। ऊपर वाला कॉर्नर नजदीक है, नीचे वाला कॉर्नर दूर है, तो ऊपर वाला कॉर्नर नजदीक होगा, नीचे वाला कॉर्नर दूर होगा, तो ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अब ये एरो देखो मिरर की तरफ जाकर के ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये एरो मिरर की तरफ जाकर के ऊपर की तरफ हो रहा है। ये एरो देखो नीचे आकर के फिर मिरर की तरफ टर्न हो रहा है, तो नीचे आकर के
पहले मिरर की तरफ टर्न होगा, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो नजदीक हो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। सिंपल सा फंडा है। बुक में क्या दिया मिलता है कि लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाएगा, वो अपने आप बदल जाएगा। भाई ये जो है इस मिरर, इस इमेज में राइट हैंड साइड था, तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये सर्कल जो है लेफ्ट हैंड साइड था, तो सर्कल जो है राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। यही पॉइंट आपके वाटर इमेज में काम आएंगे, यही पॉइंट आपके पेपर कटिंग में काम आएंगे, यही पॉइंट आपके पेपर फोल्डिंग में काम आएंगे। यूपीएसआई में रीजनिंग कितने मार्क्स कर सकते हैं? यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स की होगी, और आपको रीजनिंग में 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेने ही लेने हैं, और आएंगे आपके 90 प्लस, टेंशन ना लो, 100 भी आएंगे, है ना। करना क्या है, जो मैं पढ़ाऊं वो, साथ में जो सीट दूं वो, साथ में प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो, मान लो ये मिरर है, तो ये मिरर की तरफ नहीं है, मिरर की तरफ ओपन माउथ है, दूर जा रहा है, ऐसे राउंड शेप दूर जा रही है, तो ऐसे राउंड शेप दूर बनेगी, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप मिरर से दूर है, एरो मिरर के नजदीक है, तो ट्रायंगुलर शेप मिरर से दूर होगी, एरो मिरर के नजदीक होगी, ये बन जाएगा, ठीक है। डन भाई। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलो, तो अब कुछ अल्फाबेट्स की इमेज देख लेते हैं। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स किस तरीके से बनते हैं? देखो, ये रियल इमेज दिखा रखी है, मिरर इमेज दिखा रखी है, ठीक है। उससे पहले मैं समझा देता हूं कि जैसे ए की मिरर इमेज ये बनेगी, सिंपल सा फंडा है, ए सेम बनेगा, बी सेम बनेगा नहीं, बी सेम नहीं बनेगा, बी राउंड शेप मिरर की तरफ है, तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगा, सी ओपन माउथ मिरर की तरफ है, तो ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा, डी राउंड शेप मिरर की तरफ है, तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगा, ई ओपन माउथ मिरर की तरफ है, तो ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा, एफ ये मिरर की तरफ जा रहा है, ये लाइन मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ होंगे। इस तरीके से आप ए से लेकर के जेड तक की मिरर इमेज बनाओ, अभी बनाओ, जस्ट नाउ, जस्ट अभी बनाओ। ऊपर क्लोज माउथ नजदीक है, नीचे क्लोज माउथ दूर है, अभी बनाओ बैठ करके, जरूर बनाना, बनाना जरूर, ठीक है। अभी बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जो ऑनलाइन अभी लाइव पढ़ रहे हैं वो अभी बनाओ, जो बाद में देखते हैं वो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, बनाना पहले यहां रुक करके, क्योंकि आप बनाओगे तो कुछ गलतियां करोगे, कुछ गलतियां करोगे तो कुछ सीखोगे, नहीं बनाओगे तो गलतियां नहीं करोगे, नहीं गलती करोगे तो नहीं सीखोगे, इसलिए बनाना।
आकाश करो, व्हाट्सएप करो अभी। बन गए? बनाना जरूर, फिर हम सीखेंगे ना कि किन किन में गलती होगी। देखो अब सुनो, देखो ए की इमेज सेम बनेगी, बी की ऐसी बनेगी, सी, ये नीचे मत सोचना, मिरर मिरर साइड में मैंने नीचे ला करके रखा हुआ है। सी ऐसी बनेगी, डी ऐसी बनेगी, ई ऐसी बनेगी, एफ ऐसी बनेगी। जी में आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, तो इसलिए जी समझा देता हूं। देखो जी पहले राउंड से दूर जा रहा है, फिर नजदीक आ रहा है, तो जी राउंड से पहले दूर जाएगा, फिर नजदीक आएगा, तो जी पलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच सेम बनेगा, आई सेम बनेगा, जे सेम बनेगा। ठीक है, सेम कौन से बने हैं? ए सेम बने हैं। ठीक है, उसके बाद एच सेम बना है, आई सेम बना है, जे ऐसे बनेगा, के ऐसे बनेगा, एल ऐसे बनेगा, एम सेम बना है। ठीक है, एन एक ऐसा लेटर है जो सेम दिखाई देता है बट सेम होता नहीं है, इसलिए एन समझो। देखो नीचे क्लोज कॉर्नर नजदीक है, ऊपर क्लोज कॉर्नर दूर है, तो नीचे क्लोज कॉर्नर नजदीक होगा, ऊपर क्लोज कॉर्नर दूर होगा। ठीक है, एन सेम लगता है बट सेम होता नहीं है। ओ सेम बना है, पी पलट जाएगा। क्यू समझो, आप लोगों ने क्यू ऐसा बनाया होगा। ठीक है, तो इसी की इमेज बना के दिखा देता हूं। वैसे तो क्यू ऐसा होता है, क्यू तो होता तो ऐसा है, लेकिन आपने ऐसा बनाया होगा तो इसकी भी इमेज बना देता हूं। देखो पहले राउंड से दूर जा रहा है, फिर नजदीक आ रहा है, तो पहले राउंड से दूर जाएगा, फिर नजदीक आएगा। ठीक है, आर ऐसे बनेगा। एस में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए एस समझा देता हूं। जो जो प्रॉब्लम हुई वो सारे समझा रहा हूं। एस राउंड से दूर है, फिर नजदीक है, तो एस पहले राउंड से दूर जाएगा, फिर नजदीक जाएगा। ठीक है, टी सेम बना, यू सेम बना, वी सेम बना, डब्ल्यू सेम बना, एक्स सेम बना। वाई आपने ऐसा बनाया होगा, इसलिए आपने वाई ऐसा बनाया होगा। बट वाई जब पूछा जाता है, डी ट्रिपल एस बी में एक बार पूछ लिया था कि कितने लेटर सेम बनते हैं, तो उसमें वाई इंक्लूड किया था। ऑब्वियसली वाई सेम बनेगा, क्योंकि वाई ये होता है, वाई ये होता है तो यही बनेगा, तो सेम बनेगा। ठीक है, तो y डिफरेंट नहीं बनता, हालांकि मुझे पता आपने कैसा बना है। ठीक है, y सेम बनेगा, z सेम नहीं बनता। ठीक है, तो n गलत हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आपसे कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती है या हुई होगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इन लेटर के अलावा आपको किसी में प्रॉब्लम हुई है। तो कितने लेटर सेम है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 लेटर्स सेम है। 11 letters have same image। 11 अक्षरों की सेम मिरर इमेज है। 11 अक्षरों की सेम मिरर इमेज है, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों की मिरर इमेज सेम होगी, तो आंसर जाएगा 11। ठीक है, जेड गलत हुआ तो जेड भी समझा देता हूं एक बार। हालांकि मैंने जेड समझाया तो था यहां पर, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। देखो जेड ऊपर क्लोज माउथ नजदीक है, नीचे क्लोज माउथ दूर है। जेड ऊपर क्लोज माउथ नजदीक है, नीचे क्लोज माउथ दूर है। ठीक है, जो जो गलतियां हुई उनको ध्यान रखना कि ये गलती आज हो सकती है तो आगे भी हो सकती है। ठीक है, तो 11 लेटर की इमेज सेम रहेगी, और कौन से में प्रॉब्लम आई वो मैंने समझा दी। छोटे लेटर्स की कभी पूछी नहीं जाती, ना कभी पूछी गई है, लेकिन फिर भी हम क्यों रिस्क लें। हम एग्जामिनर का बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, और हम भरोसा नहीं करते, इसलिए हम छोटे लेटर की भी इमेज देख लेंगे। देख लो एक बार जल्दी से।
जल्दी देख लो छोटे लेटर। चलो देख लिया होगा, एक बार एनालिसिस कर लो कि एक ही कैसे बनाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर की इमेज समझो। नंबर सिंपल सा फंडा है, एक ऐसा है तो एक ऐसा होगा। दो राउंड शेप मिरर की तरफ है तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। तीन राउंड शेप मिरर की तरफ है तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। इस तरीके से 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, 0 बनेगा। ये सारे के सारे नंबर्स की इमेज हो गई। ठीक है, अब कुछ फिगर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन ये सब का देखो एक बार समझने के तौर पे। ठीक है, ये जो है 6 क्वेश्चन जो हैं ये समझने के लिए है कंसेप्चुअली, फिर ऑप्शन के साथ हम करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को, बट पहले हम इनको समझते हैं कंसेप्ट के तौर पे। ठीक है अर्षिता, देखो यहां देखो, ये एरो जो है मिरर की तरफ जा रही है तो ये एरो मिरर की तरफ आएगी। ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगी और ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ये राउंड शेप दूर है मिरर से तो ये राउंड शेप दूर होगा मिरर से। ये दूर जाकर के नीचे की तरफ आ रखा है तो ये दूर जाकर के नीचे की तरफ आ रखा है। ठीक है, अब यहां देखो, ये एरो मिरर की तरफ है तो ये एरो मिरर की तरफ होगी। लाइंस में, लाइंस के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। सुनो, ये लाइंस अगर इस तरीके की है, हॉरिजेंटल लाइन पड़ी हुई लाइन है, तो यहां पर भी हॉरिजेंटल पड़ी हुई लाइन ही बनेगी। अगर यही लाइन इस तरीके की होती, वर्टिकल लाइन खड़ी हुई लाइन होती, तो हम इमेज में भी इसी तरीके से खड़ी हुई लाइन बनाते हैं अगर ये ऐसी होती तो। ठीक है, तो लाइंस के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं आकाश बालिया, नहीं मालूम भाई, उस चीज का कोई आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, उसके बाद ये एरो देखो, जो आपने पूछा उसका नहीं पता भाई, उन टीचर से बात हुए भी कई दिन हो गए। ये एरो नीचे की तरफ जा रही है तो एरो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगी। ये एरो नीचे की तरफ आ रही है तो एरो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये डार्क पार्ट नजदीक है तो डार्क पार्ट नजदीक होगा, और ये लाइंस इस तरीके से तिरछी हैं तो ये लाइंस इस तरीके से तिरछी होंगी। ठीक है, क्लियर, डन, समझ गए होंगे। अब इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इमेज तो आपके सामने बनी हुई है, वो तो मुझे तो समझानी थी बस। ठीक है, ठीक है भाई, अभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 3 मैसेज आए थे, तीनों के पास मैंने लिंक सेंड कर दिया। बहुत सारे एडमिशन लेते रहते हैं तो बाद में मैसेज आते रहते हैं, इसलिए कुछ रह जाते हैं। अब यहां देखो, सुनो, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। फिगर वाले जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग हो, चाहे एम्बेडेड फिगर हो, छुपी हुई आकृति, चाहे फिगर सीरीज हो, चाहे एनालॉजी ऑफ फिगर हो, चाहे डॉट सिचुएशन हो। ठीक है, कोई भी फिगर का क्वेश्चन दिखाई दे, हमें सही आंसर नहीं निकालना, हमें 3 ऑप्शन गलत करने हैं। क्या बोला मैंने? हमें 3 ऑप्शन गलत करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही आंसर नहीं बनाना। एक्चुअल में एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप सही आंसर बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर को यह मालूम है कि आपने कोचिंग ले रखी है और आप सही आंसर बनाओगे, और इसी चीज का वो फायदा उठा रहा है कि बच्चे सही आंसर बनाएंगे, क्योंकि बुक्स में, कोचिंग में हर जगह सही आंसर ही सिखाया जाता है। अभी तक कंसेप्चुअली मैं भी आपको सही आंसर सिखा रहा था, लेकिन अभी तक मैं आपको कंसेप्ट को स्ट्रोंग करने के लिए सिखा रहा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही आंसर नहीं,
3 ऑप्शन गलत चूज करने हैं, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर पे एनालिसिस करके रिसर्च करके पाया कि एग्जामिनर किस सोच से पेपर बना रहा है, उसी सोच को मैं हमेशा पकड़ने की कोशिश करता हूं और वो सोच मैं आपको बता देता हूं और उस सोच के अगेंस्ट हम काम करते हैं, ताकि हम जल्दी और बाकी बच्चों से ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा जल्दी आंसर निकाल सके। तो अभी इसमें मिरर है, यहां मैंने मिरर रखा, ठीक है। पहली चीज तो इस टाइप का वर्ड दिखाई दे तो एक चीज तो ध्यान रखना कि जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। तो ए से शुरुआत होगी। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि टी यहां है तो टी से शुरू कर देते हैं। अरे भाई टी तो दूर है ना मिरर से, कितनी दूर, तो टी तो यहां जाकर के बनेगा ना, कितनी दूर है ना। ए बनेगा, उसके बाद बनेगा 4। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो चीजों को, 4 बनेगा। 4 कैसा बनेगा वो बाद की बात है, बट ए के बाद 4 बनेगा। यहां देखो 1 बना रखा है, गलत। कैसा बनेगा वो बाद की बात है। यहां पर भी 1 बना रखा है, गलत। तो जो मैंने गलत करने वाले कंसेप्ट से मैंने आपको बताया कि 3 ऑप्शन गलत करने हैं, उससे आपका सबसे जल्दी आंसर निकल के आएगा, है ना। अब देखो इन दोनों में 4 बना रखा है, 4 क्या सेम बना रखा है? सेम बना रखा है तो चेक ही मत करो, क्योंकि बच्चे जब आप इमेज बनाने की सोचोगे ना, तब हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से आपसे गलती हो जाए। लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि आप इमेज बनाओ, बिना बनाए आपका आंसर आ जाए। अब अगर इन दोनों में से एक 4 डिफरेंट होता, मान लो एक 4 इसमें 4 ऐसा होता या इसमें 4 ऐसा होता, डिफरेंट होता, तो मैं चेक करता। जब सिंपल सी बात है, 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके तो बाकी 2 से ही आंसर आएगा, और बाकी 2 में 4 सेम है, तो मैं क्यों सोचूं कैसा बनेगा। 1 भी सेम है, 0 भी सेम है, तो मेरे को इस क्वेश्चन पे काम नहीं करना, मेरे को ऑप्शन पे काम करना है। 1 भी सेम है तो क्यों चेक करूंगा मैं। n भी सेम है तो n भी चेक नहीं करूंगा मैं, i भी चेक नहीं करूंगा मैं, a भी चेक नहीं करूंगा, r भी चेक नहीं करूंगा, a भी चेक नहीं करूंगा, t भी चेक नहीं करूंगा। तो A4101 NIARA। अब सब कुछ तो सेम था, सिर्फ T डिफरेंट था, सिर्फ T डिफरेंट था। T सिंपल बनेगा, सीधा है तो T सेम ही रहेगा, T सीधा है तो सेम ही रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन 4th विल बी द राइट आंसर। हमने एक की भी इमेज नहीं बनाई, सिर्फ हमने ये देखा A नजदीक होगा और ये देखा T ऐसा बनेगा। हमने 2 के बारे में एनालिसिस किया और हमारा आंसर आ गया। और वो ये चाह रहा था कि आप एक्यूरेट ऐसा आंसर बना के देखो और फिर जाकर के आपका आंसर चेक करो। वो ये चाह रहा था, बट हम ये नहीं करेंगे। वो जो चाह रहा है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब सिंपल सा फंडा है, के नजदीक बनेगा और के पलट जाएगा। हमने इमेज सिर्फ एक की बनाई, के की, तो पी तो नजदीक नहीं बनेगा, ये तो गया, ठीक है। उसके बाद के के बाद ए बनेगा, ए तीनों में सेम बना रखा है। पी बनेगा, पी तीनों में सेम बना रखा है। ओ बनेगा, ओ तीनों में सेम बना रखा है। डी बनेगा, डी तीनों में सेम बना रखा है। एन बनेगा, एन भी तीनों में सेम बना रखा है। आई भी तीनों में सेम बना रखा है। 5 बनेगा, 5 भी तीनों में सेम बना रखा है। तो फिर 5 भी सेम बना रखा है, तो बारी किसकी आई? 6 की। बारी किसकी आई? 6 की। अब देखो 6 ऐसा है तो 6 ऐसा बनेगा। यहां 9 बना रखा है, गलत। यहां उल्टा 9 बना रखा है, गलत। हमने के की इमेज बनाई और 6 की इमेज बनाई, हमारा आंसर आ गया। इमेज बनाई हमने 2 की, उसने पूछा था इतनों की, ठीक। तो जो मैं कई बार कंसेप्ट से बढ़ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसा बनेगा,
और आपसे आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा यहां पर ए कैसा बनेगा, पी कैसा बनेगा, ओ कैसा बनेगा, डी कैसा बनेगा, बट मैंने ऑप्शन से एनालिसिस किया, और ऑप्शन से एनालिसिस किया तो वहां तक 6 तक सब सेम थे, तो जो डिफरेंट था उसी पे ना एनालिसिस कर लें सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शुरुआत किससे होगी, एम से। शुरुआत एम से होगी तो ये डब्ल्यू बना रखा गलत है ना। पिछले में देखो ये गलत था, ये गलत था, ठीक है, और यहां पर ये पी गलत था, डब्ल्यू बना रखा गलत। उसके बाद ए तीनों में सेम बना रखा है, उसके बाद ए तीनों में सेम बना रखा है, ठीक है, ए तो सेम ही बनेगा। उसके बाद एल, एल ऐसा बनेगा तो ये क्यों, ये तो खैर गलत ही हो लिया, गलत पे एनालिसिस मत करना, ये तो गलत हो ही लिया। एल ऐसा बनेगा तो ये एल ऐसा क्यों बना रखा है भाई, ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन में भी एल ये सीधा बना रखा है, अब एक ऑप्शन बच गया और एक ऑप्शन बन गया, सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखो, जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं अटेम्प्ट करने का, उससे एक तो हमें इमेज कम लेटर की सोचनी पड़ रही है, तो जहां कम सोचना पड़ रहा है वहां मिस्टेक होने के चांस कम। मैंने किसका एनालिसिस किया, एम ए एल का, ए सेम बनता ही है, एम सेम बनता ही है। अल्टीमेटली मैंने मिरर इमेज की नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एल की तो इमेज बनाई, एल की तो इमेज बनाई, एम तो सेम बनता है, ए सेम बनता है, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक लेटर की इमेज बनाई। तो कम लेटर की इमेज बनाई मतलब कम चीजों की इमेज बनाई हमने, तो एक तो मिस्टेक होने के चांस कम हो गए, दूसरा हमें कम के एनालिसिस करना पड़ा तो जल्दी से भी आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आप फटाफट जवाब भी दे पा रहे हो, अब काफी क्वेश्चन करा दिए, तो अब आप इसका फटाक दे जवाब दो जल्दी से। सीधा ई को देखो, ई गलत बना रखा है, गलत कर दो सेकंड। फिर उसके बाद वी बनेगा तो यहां एफ क्यू बना रखा है, गलत कर दो फटाफट। उसके बाद इस पे एनालिसिस मत करो, ई सिर्फ सोचा हमने ऐसा बनेगा, फिर वी बनेगा, 2 ऑप्शन गलत हो चुके। उसके बाद आई का इसका मत सोचो, इन दोनों के बारे में सोचो, पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन के बारे में सोचो। आई सेम, टी सेम, सी सेम, ई सेम, टी सेम, सी सेम, ई सेम, ई सेम के बाद एफ में गड़बड़ है, एफ डिफरेंट, तो एफ के बारे में सोचो, एफ ऐसा बनेगा, और यहां कैसा बना रखा है, ऐसा, ये गया। फर्स्ट विल बी द आंसर, बिल्कुल सबने जवाब भी दे दिया, बहुत बढ़िया। तरुण, साथी, प्रतिमा, चलो नेक्स्ट, सोचो इसके बारे में जल्दी। देखो, एच के बारे में सोचा तो सेकंड गया, के बारे में सोचा तो फर्स्ट और थर्ड गया, बात बन गई। ठीक, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि एक क्लास का टॉपिक है, हालांकि मैं इसको चलाना चाहूं तो 5 क्लास तक भी पढ़ाता रहूं, किसी भी टॉपिक को कितनी क्लास तक पढ़वा लो, बट सीखने के तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी चीजों को सीखोगे उतना बेहतरीन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ऐसे क्वेश्चन में गलती थोड़ी ना करोगे, लो सीखना था उतना सीख लिया, कुछ फिगर के क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी, चाहे आप 1000 क्वेश्चन कर लेना। कुछ चैप्टर में प्रैक्टिस कम करनी है, ठीक है, जैसे जो चैप्टर में कम क्लासेस में करवाऊं उनकी प्रैक्टिस भी कम करना। पता चले मिरर इमेज ही पढ़ रहे हैं 1 महीने से, और पढ़ना था 1 महीने तक दूसरे टॉपिक। कुछ चैप्टर की ज्यादा एनालिसिस करने, ज्यादा प्रैक्टिस करनी, कुछ चैप्टर की कम प्रैक्टिस करनी। किसकी कम करनी, किसकी ज्यादा करनी, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लेना यूट्यूब पे।
आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा वो लिंक। चलो, बहुत है इतना टाइम। सिंपल सा फंडा है, तीन ऐसा बनेगा, तो ये ऑप्शन तो गया। जी मैंने बना करके भी दिखाया था आपको, इस टाइप से बनेगा, तो ये ऑप्शन गया। ये देखो तीन कैसा बना रखा है, ये देखो जी कैसा बना रखा है ना, ये देखो जी कैसा बना रखा है। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी। नजदीक क्या होगा? आर। आर नजदीक होगा तो आर उल्टा तो नहीं बनेगा, तीसरा गया। एस से शुरुआत तो नहीं होगी, दूसरा और चौथा गया। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है जल्दी जल्दी आंसर निकालने में? चलो, सबका फर्स्ट, बहुत बढ़िया भाई, सब स्ट्रांग बन गए। अब कुछ फिगर के क्वेश्चन सीख लो। कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता, हर चैप्टर शुरुआत में मुश्किल लगता है, उसको आसान बनाया जाता है। जैसे इसको मैं मुश्किल बनाता, कॉम्प्लिकेटेड बनाता तो कितना ही मुश्किल बना देता, बट हर चैप्टर को आसान तरीके से बनाया जाता है। सब कुछ आसान है भाई, सारे चैप्टर बड़े आसान है। कभी भी मेरे मुंह से आप ये नहीं सुनोगे ये चैप्टर आपका मुश्किल है, ये है। हाँ, इतना है कि कुछ चैप्टर में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कुछ में कम करनी है। देखो, सिंपल सा फंडा है। एरो इस तरफ, ये मिरर है, तो एरो इस तरफ जा रहा है तो एरो इस तरफ तो जाएगा, ठीक है। एरो इस तरफ जाएगा तो डी ऑप्शन तो खत्म है कि नहीं। उसके बाद ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये पार्ट ऐसे राउंड से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ए विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मेरे से पहले आंसर निकाल रहे हो आप तो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ट्रायंगल सीधी है तो ट्रायंगल उल्टी तो नहीं बनेगी, पूरी इमेज नहीं बनानी। एक चीज और, कितनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए, आपको जो माइंड में सोचना है ना, वो पूरी इमेज के बारे में नहीं सोचना। मैंने एक पॉइंट लिखा था, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, वस्तु का एक भाग, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट दे, जो भी आपको फिगर दे, उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके सोचो। यहां नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो इसलिए डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल में भी एनालिसिस करने से आप ये समझो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट नजदीक है मिरर के। पूरी फिगर नहीं बनाई मैंने कि जैसा भी बनेगा, बट ये पार्ट तो नजदीक बनेगा मिरर के। ये जो पार्ट होगा वो मिरर के नजदीक होगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा। सी में तो राइट हैंड साइड दे रखा है। अब बचा ए, तो ए और नन ऑफ दीज पे एनालिसिस करना है। ए और नन ऑफ दीज पे एनालिसिस करना है, तो ए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। किसी बच्चे के माइंड में ये आ गया होगा कि सर ए में यहां दो डॉट हैं, ये देखो, बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इतनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, क्लियरली अलग दिखेगा तो इग्नोर नहीं करेंगे। यहां पर मैं इसको क्लियरली दिखा देता, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क बन गया, क्लियरली अलग से ऐसे दिखता, तो हम इतने बड़े पॉइंट को इग्नोर नहीं करते, थोड़ी बहुत चीजों को इग्नोर करेंगे। हम इतने बड़े पॉइंट को इग्नोर नहीं करते कि क्लियरली अलग दिख रहा है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद ए तो सेम ही है ना, ये सारा पार्ट तो सेम ही बनना है। दो लाइन है, दो लाइन है, ऊपर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। देखो, ये लाइंस कैसी आएंगी बाद की बात है, बट इतना जरूर है कि लेफ्ट हैंड साइड एक ये पत्ती आएगी, फूल की जो पत्ती है, कुछ भी बोल लो इसको, फूल की पत्ती बोल लो, जो भी राउंड शेप है, लेफ्ट हैंड साइड एक आएगी
और राइट हैंड साइड 2 जाएंगी। तो ए तो ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, सॉरी सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। देखो मैंने क्या कहा था, पूरी फिगर पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये लाइंस जो कंफ्यूजिंग पार्ट था, जिस पे एग्जामिनर चाह रहा था कि बच्चा होगा कंफ्यूज, बड़े सोच समझ के एग्जामिनर ने पेपर में दिया कि लाइंस को, इन लाइंस को मैं ऐसे दे देता हूं, ठीक है, इन लाइंस को मैं वर्टिकल ऐसे खड़ी लाइंस दे देता हूं और बच्चा कंफ्यूज हो जाए। उस पार्ट में मैंने आपको एंटर करने ही नहीं दिया। चीजों को आसान रखो, कि कैसी बनेंगी वो बाद की बात है। मुझे मालूम है कि नीचे वाली पत्ती ये जो है ये डार्क है, ब्लैक है, तो ये नीचे वाली पत्ती डार्क बनेगी, ब्लैक बनेगी। ये कब सोचते, ये तब सोचते जब ऐसा ही ऑप्शन एक और बना रखा होता। तो यहां पर एक पत्ती बनेगी, यहां पर 2 पत्ती बनेगी। अब ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा, काम खत्म, लाइंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। बन गई बात, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखो कहां गया, आ जाओ। देखो 2 से शुरुआत होगी, तो ए से क्यू कर रखा है, एस से क्यू कर रखा है, 1 से क्यू कर रखा है, काम बन गया। नेक्स्ट, इजी पार्ट में रहना पहले। इजी पार्ट का मतलब समझ रहे हो आप? इजी पार्ट का मतलब यह है कि अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचता तो सबसे पहले मैं ये सोचता कि सबसे आसान है सर्कल, ये दूर है मिरर से, तो ये दूर बनेगा मिरर से। मिरर से दूर बनेगा तो एटलीस्ट सी ऑप्शन तो गया। पहले इजी पार्ट के बारे में सोचना, जितना आसान आप सोच सकते हो उतना आसान आपको सोचना है। अब अगर मैं इस पार्ट के बारे में सोचता, ये जो तिरछे पार्ट है इनके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, क्योंकि मेरे को पहले आसान पार्ट में सोचना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो निकल रखा है ये मिरर की तरफ आ रखा है, तो एक्स्ट्रा जो निकल रखा वो मिरर की तरफ आ रखा है कि नहीं? तो मिरर की तरफ आ रखा है, ये तो ऐसे बनेगा ही, मिरर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट, तो ए ऑप्शन गया, मिरर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट, डी ऑप्शन गया। सही बताऊं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह रहा था इस पार्ट में कंफ्यूज करने के लिए, और उस पार्ट में हमने एंट्री ही नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह रहा था इन लाइंस में कंफ्यूज करने के लिए, हमने उसमें एंट्री ही नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा जो चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है? इसमें देखो, इसमें आसान पार्ट में पहले रहना, आसान पार्ट में आप पहले रहोगे। इसमें मैं अगर आसान पार्ट की बात करूं तो मुझे मालूम है ये कैसा बनेगा बाद की बात है, बट ये पार्ट तो नजदीक ही बनेगा, नजदीक का तो नजदीक बनेगा, है ना? तो ये ऐसा क्यों बना रखा है? गलत, ठीक है? ये दूर क्यों बना रखा है? गलत, ठीक है? अब बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन के अंदर ये देखो, जब ये पार्ट यहां दे रखा है तो इसमें ये पार्ट यहां क्यों नहीं दिया, इसमें ये पार्ट यहां पर क्यों नहीं दिया? तो ये ऑप्शन खत्म। मैंने कहा ना ये पार्ट कैसा बनेगा बाद की बात है, हमारा आंसर पहले ही आ चुका। मेरे से पहले ही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, क्या बात है, बड़े जबरदस्त हो गए आप तो। चलो तो इसका जवाब दो। बात को समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं? सही से समझ में आ रही हैं चीजें?
चलो देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो पहले आसान पार्ट में रहना, कॉम्प्लिकेटेड कितना ही कंफ्यूजिंग फिगर आ जाए टेंशन मत लेना। क्रॉस दूर है तो यहां क्रॉस बनेगा ही बनेगा। तो ये सर्कल क्यों बना रखा है? जब यहां क्रॉस बनना है तो गलत। यहां ये दो लाइन बननी है तो यहां एक लाइन क्यों बना रखा है? गलत। बन गई बात। कैसा बनेगा बाद की बात है। इतने क्वेश्चन करा लिए, हर एक में क्या कर रहा हूं? क्या मैंने इसमें पूरा फिगर बनाया? नहीं, आंसर आ गया। इसमें बनाया? नहीं, आंसर आ गया। इसमें बनाया? नहीं, आंसर आ गया। इसमें बनाया पूरा फिगर? नहीं, आंसर आ गया। इसमें बनाया पूरा फिगर? नहीं, आंसर आ गया। हर क्वेश्चन में कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेना, इसमें बनाया, इसमें तो बस इस पार्ट को देखा और इस पार्ट को देखा, कैसा बनेगा वो बाद की बात है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो, अगर मैं आसान पार्ट की बात करूं तो सिंपल सा फंडा है, ट्रायंगल नजदीक बनेगा। ट्रायंगल नजदीक बनेगा। ठीक। सत्यप्रकाश, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं बच्चे, ठीक है। और अगर ये लग रहा है ना कि ऑप्शन इजी हैं, क्वेश्चन तो मस्त हैं, तो एक्चुअल में ऑप्शन इजी नहीं है। जब क्वेश्चन मस्त हैं तो ऑप्शन भी मस्त हैं, बट ऑप्शन इजी बना रखे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को मस्त बोलूंगा तो इसके ऑप्शन को भी मस्त ही बोलूंगा, बट जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसमें मैं आपको एंटर करने नहीं दे रहा, उससे पहले ही आंसर निकल जा रहा है। और एग्जाम में भी ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बात बताओ, जितना कंपटीशन और जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, तो एसएससी को मालूम है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो एग्जामिनर आजकल नॉलेज से ज्यादा कुछ ऐसा पूछ रहा है कि नॉलेज वाले बच्चे भी उस पार्ट में एंटर करें। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जिनको ज्ञान है और जिनको नॉलेज है वो इसको बनाएगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, अपने गुरुकुल में भी, अपने ऑफलाइन मुखर्जी नगर में भी। मैं मुखर्जी नगर में जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनसे पूछना, या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं उनको ये फील भी हो रहा होगा कि जब मैं पढ़ाता था या आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी क्लासरूम में घूम घूम करके आपके नोट्स चेक करता था, है ना। नोट्स चेक करता था और जब देखता रहता था कि कौन बच्चा किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है और कौन बच्चा किस तरीके से बना रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं यही चेक करता था कि पहले मैं बनवाता भी था क्वेश्चन, अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन बनवाऊंगा आपसे, ठीक है, आप खुद भी बनाओगे। तो उसमें बच्चे मिस्टेक कहां कहां कर रहे हैं और एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं इसको बनाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जामिनर कुछ ना कुछ, और इस चैप्टर में नहीं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, फिगर्स का वर्गीकरण, डॉट सिचुएशन, पूरी नॉन वर्बल में यही खेल खेला है। एग्जामिनर ने ऑप्शन, क्वेश्चन सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके देख लिया, लेकिन जो मैंने अप्रोच करने का तरीका बताया सब में लागू हो रहा है। और ना केवल एसएससी, हर एग्जाम में। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसमें था, तो इसमें क्या किया मैंने, अब मैं ऑप्शन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना ही टफ हो, मुझे क्या करना है, मुझे इजी पार्ट में रहना, आसान है। संदीप महेश्वरी बार बार बोलता है ना, आसान है। ये लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे बनेगा, तो यहां तो नहीं बना रखा, यहां नहीं बना रखा। अब बचे दो ऑप्शन, है ना। तो देखो, अब इन दो ऑप्शन में हमें एनालिसिस करना है। इतना डिटेल एनालिसिस भी मत कर लेना कि सर यहां देखो ये थोड़ा दूर है और ये थोड़ा नजदीक था तो ये तो गया। थोड़ी बहुत चीजों को भी इग्नोर करना, इस तरीके से गलती मत कर देना। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता, ये बिल्कुल ही यहां सेंटर में बनाया होता जो अलग दिखता कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यहां बिल्कुल नजदीक है, तो मैं इसको प्रेफरेंस देता।
कि भाई ये इतनी दूर कैसे लाइन से, है ना, बट ये थोड़ी बहुत को इग्नोर करेंगे। ठीक, एक बच्चा मेरे पास आया, आकर के बोला सर देखो ये क्वेश्चन में तो इतना फिगर है और आपको नहीं लगता कि जो ऑप्शन एसएससी ने सही दिया उसमें ये वाली लाइन थोड़ी लंबी है? तो मैंने उसको समझाया कि इतनी सी छोटी चीजों को इग्नोर करो, ऐसा हो जाता है। चलो, हाँ, तो थोड़ी बहुत लाइन को, बहुत ज्यादा को भी इग्नोर नहीं करेंगे कि इतना भी नहीं कि ये इतना है और ये इतना बना रखा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अलग दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट कैसे बन गया, ठीक है, बट थोड़ी बहुत लाइन को इग्नोर करेंगे। अब इन दोनों में देखो, निशान है प्लस का, तो निशान होगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई का क्यों दे रखा है भाई? गलत। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसका करो। यू आर ग्रेट सर, मैं आपसे पहले ऑफलाइन में पढ़ चुका हूं। जितेंद्रा, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। और ये चीजें ना केवल रीजनिंग में बल्कि मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और अप्रोच करने का तरीका ज्यादा सीखना आजकल, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को। नॉलेज धरी की धरी रह जाती है, कई बार देखा मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, 60 मिनट है एसएससी की। अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट में बच्चा 5 बार अंगड़ाई ले लेगा तो खत्म हो जाएगा उसका पेपर। पहले 2 घंटे का पेपर हुआ करता था, तो उसमें अगर 2-3 मिनट खराब हो भी जाती थी तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था। लेकिन अब 1 घंटे का पेपर, उसमें 2-3 मिनट खराब कर दी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है, ये नीचे की तरफ है, ये जो डब्ल्यू शेप है ये नीचे की तरफ है ना, तो ये जब नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ तो नहीं होगा। अब बचे 2 बचे, तो मिरर के नजदीक, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि ये जो पार्ट है ये नजदीक आएगा, मतलब इस तरफ आना चाहिए था, इस तरफ आना चाहिए था, इस तरफ नहीं आ रखा, तो ए गया। सी इज द राइट आंसर, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने से, ऑप्शन भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं देखने से, सारे ऐसे लग रहे हैं सब कंफ्यूज करेंगे, बट हम पतली गली से निकल जाएंगे, हम पतली गली से निकल जाएंगे, डायरेक्शन से ही निकल जाएंगे। देखो, डायरेक्शन का मतलब, ये जो आदमी की डायरेक्शन है कैसी बनेगी बाद की बात है। आदमी की डायरेक्शन ऐसे है मिरर की तरफ, और ये एरो की डायरेक्शन ऐसे है। ये आदमी कैसा बनेगा, इसका हाथ कैसा बनेगा, नाव कैसा बनेगा, वो बाद की बात है। तो इतना तो पक्का कंफर्म है कि ये ऐसी डायरेक्शन बनेगा और ये आदमी की डायरेक्शन ऐसी जाएगी, है ना। तो इसमें देखो गलत, इसमें देखो गलत, इसमें देखो गलत, हो गया। ठीक है, हमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में एंट्री ही नहीं करना। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जैसे मैं ये क्वेश्चन देख करके मैं ये बात बोल रहा था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है, ऑप्शन कितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन हम एंटर करेंगे इजी पार्ट में। तो जब मैं देख रहा था ना इस पे एनालिसिस एज ए स्टूडेंट आपकी तरह, मैं अभी जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड पहले देख रहा था, तो उस वक्त ना मेरे माइंड में ये हाथ भी चल रहा था कि हाथ इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा,
ये नाव भी चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसमें मैंने एकदम से पूरे पे एनालिसिस करने से सबसे आसान पार्ट मुझे ये दिखाई दिया कि यार पहले इसी पे एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पे एनालिसिस किया 3 ऑप्शन निकल गए। तो फिगर कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके सबसे आसान पार्ट को जिसका आप जल्दी से बना सको उसके बारे में सोचो। हो सकता है बाकी सारे ऑप्शन में भी ऐसा कर रखा होता, अगर कर रखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये जो आदमी बना रखा है इसके हाथ और सिर और इसकी डायरेक्शन पे एनालिसिस करते हैं, बाद की बात है वो। चलो नेक्स्ट। बहुत इजी हो गया सर, 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। चलो धन्यवाद भाई। इसी तरीके से 2 सेकंड को 1 सेकंड में बदलो और 1 सेकंड को माइक्रो सेकंड में बदलो। मैं तो ये चाहता हूं मेरे 25 क्वेश्चन जो आपके एसएससी में आए ना, या बैंक में जो क्वेश्चन आए या यूपीएसआई में क्वेश्चन आए, उनमें आपको ग्रीन बत्ती जलती हुई दिखाई दे एग्जाम में कि ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। चिल्ला चिल्ला के बोले भाई मैं हूं, टिक कर दे, मैं हूं, जल्दी टिक कर आगे, तब मजा आएगा। ऑप्शन खुद बताएगा मैं हूं, देख मैं हूं, टिक कर। नेक्स्ट देखो, ये पार्ट देखो, नजदीक है, नीचे की तरफ है ना, किस में बना रखा है, और नजदीक बनेगा मिरर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ऐसी शेप क्या इसमें बना रखे ना, क्या इसमें बना रखे ना, क्या इसमें बना रखे ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें कुछ मत सोचो, पहले एरो के बारे में सोचो। राउंड शेप सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। पहले एरो के बारे में सोचो कि एरो इस तरफ जाएगा, एरो इस तरफ किस में दे रखा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। और एक राज की बात बताऊं, एग्जामिनर जो आसान पार्ट है ना, आसान पार्ट में गलतियां जरूर करता है वो, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में बच्चा पहले एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, इसको तो छोड़ दो, सीधा सी पे टिक करो और आगे बढ़ो। सॉरी 1 मिनट, ई ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सी नहीं, ई पे टिक करो। देखो कितना आसान, 5 ऑप्शन थे एक्चुअली, मैंने 4 तक एनालिसिस किया, फिर बाद में देखा इसलिए गलती हो गई, संभल के, आपसे भी गलती हो सकती है। थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है, ये देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, और ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है। ई इज द राइट आंसर। अगर ई नहीं होता तो मैं सी पे टिक कर देता, क्योंकि इतनी ज्यादा भी नीचे की तरफ नहीं आ रही, स्लाइटली आ रही है, तो इसलिए बी को गलत करता। नेक्स्ट, सोचो, नंबर 1 पार्ट, सबसे आसान पार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि सर्कल नजदीक बनेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और ऊपर से डार्क रहेगा, नीचे से व्हाइट रहेगा, ऊपर से डार्क रहेगा और नीचे से व्हाइट रहेगा। तो डी और ई ऑप्शन को तो हटा दो, ठीक है। अब बचा ए बी सी। ये जो पार्ट है ये सीधा नहीं है, यहां सीधा दे रखा है, ए ऑप्शन को हटा दो। अब बचा बी और सी। बी और सी में लाइंस पे अभी भी मैं नहीं एनालिसिस कर रहा, इस पार्ट पे भी एनालिसिस नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि मुझे रहना आसान पार्ट में। राइट हैंड साइड मतलब मिरर के नजदीक ब्लैक पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट ब्लैक
लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, मतलब मिरर के नजदीक, क्योंकि आसान पार्ट पे पहले एंटर करना है। सी गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब सुनो, एक सेकेंड, इसको बताऊंगा लास्ट में, पहले और आगे बढ़ो। ये तो करवा दिया, ये बढ़ो। देखो, सिंपल सा फंडा है, इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड होगा, और सर्कल टच होगा, क्योंकि सर्कल टच है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये जो डार्क पार्ट है, ये जो डार्क पार्ट है, ये नजदीक है मिरर के, मतलब ये राइट हैंड साइड दे रखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन बच गए, दोनों सेम है तो दोनों आंसर है। दोनों सेम है तो दोनों आंसर है, सेम ही है तो ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ एरो जा रही है, तो ऊपर की तरफ एरो होगी, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। नीचे की तरफ लाइंस आ रही हैं, तो नीचे की तरफ लाइंस आएंगी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस पे थोड़ा डिटेल में समझाना है, पहले आप एनालिसिस करो, आंसर तो आ जाएगा, उसके अलावा भी समझाना है। नहीं समझ में आया, रुको, इसमें एक और ऑप्शन देता हूं, पांचवा, क्योंकि हो सकता है चारों ऑप्शन गलत हो, मैंने अभी देखा। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ये पांचवा ऑप्शन बता रहा हूं, पिछले वाला रिपीट कर दो दोबारा, ये तो आसान है यार, दोबारा देखो भाई, यही रिपीट करना है क्या सत्य प्रकाश? सुनो, ये जो है मिरर की तरफ जाएगा, सत्य प्रकाश ये बताओ, यही रिपीट करना है? हाँ सर, यही वाला। तो देखो, क्या इसमें एरो इस तरफ जा रही है ये ना, क्या इसमें एरो इस तरफ जा रही है ना, नहीं जा रही ना, तो ये दो ऑप्शन तो गलत, बचे तीन। यहां लाइंस दो ही हैं, तो क्या ऐसी चार लाइंस हैं ना, ठीक है। उसके बाद ये लाइंस बी और सी ऑप्शन बचा, ये लाइन सी तो तब होता जब ये क्वेश्चन ऐसा होता, तो यहां पर लाइंस आती ना, तो सी गया, ठीक है। तो बचा बी, देखो क्लियर। इसमें बताओ भाई, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, गड़बड़ होगी
जल्दी से बताओ। सौरभ कह रहे हैं 5वां, जितेंद्रा कह रहे हैं पहला, अरुण कह रहे हैं 5वां। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, सत्या प्रकाश कह रहे हैं सर 1 और 5 तो सेम है, वाह क्लैपिंग। सौपन 5वां, वाह बहुत बढ़िया, इसीलिए तो 5वां ऑप्शन बनाया था। कई बच्चे तो कह रहे हैं 1 और 5 सेम है, और कई बच्चे कह रहे हैं 5वां। अब आ जाओ, ये जो लाइंस है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन करती है। पहले तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। एग्जामिनर ने तो बड़ा आसान ऑप्शन बनाए थे, ठीक है, जब तक मैंने ये नहीं बनाया था तब तक। सुनो ध्यान से, ये डार्क पार्ट जो है ऊपर है और दूर है, नजदीक व्हाइट पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो नजदीक रहेगा। डार्क वाला पार्ट ऊपर है और दूर है, तो डार्क वाला पार्ट ऊपर है और दूर है, तो ऊपर है और दूर है, तो डार्क वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा और दूर रहेगा। ठीक है, तो ये डार्क वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा और दूर रहेगा। तो अगर मैं इससे बात करूं पहले आसान से, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। लाइंस कैसी बनेंगी बाद की बात है, बट लाइंस बनेंगी यहां पर बनेंगी, कैसी बनेंगी वो बाद की बात है। ठीक है, तो यहां पर लाइंस यहां पर भी नहीं बना रखी है, ऑप्शन गया। तो जब तक मैंने 5वां नहीं बनाया था तब तक आंसर एक ही था, 5वां बनाने के बाद भी एक ही है। बट पहला कंफ्यूजन कि पहला और 5वां तो सेम ही है, दूसरा कंफ्यूजन कई बच्चे 5वां दे रहे हैं। अब लाइंस का ध्यान से सुनो, देखो बच्चे, दोनों लाइंस को समझा देता हूं। देखो, अगर लाइंस इस मिड पॉइंट से और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हैं, किसी भी एक लाइन को देखो आप, अगर लाइन इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो इस मिड, देखो इस मिड पॉइंट की इमेज ये बन गई, इस मिड पॉइंट की इमेज ये बन गई। अगर ये दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं तो यही दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन होंगे, यानी कि लाइंस इस डायरेक्शन में आएंगी। और पहले में इसी डायरेक्शन में है लाइंस। ठीक है, और अगर लाइंस सेंटर से कॉर्नर को ज्वाइन करती, अगर लाइन सेंटर से कॉर्नर को ज्वाइन करती, तो लाइंस इमेज में भी सेंटर से कॉर्नर को ज्वाइन करती, फिर ये 5वां आता। अगर ये होता तो ये आता, ये है तो ये आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसमें लाइंस देखो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हैं, सेंटर से कॉर्नर को ज्वाइन नहीं कर रही, ये ज्वाइन नहीं हो रही। इसमें इस तरीके से लाइन ज्वाइन है। तो लाइंस का कंसेप्ट क्लियर? तो पहला आंसर होगा 5वां गलत है। सिंपल सा फंडा है, अगर लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है तो इमेज में भी लाइंस इसी डायरेक्शन में जाएंगी। लाइंस काउंट मत करने लग जाना कि यहां इतनी थी यहां इतनी, ठीक है। और अगर लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही होती
तो इमेज में भी लाइंस इसी डायरेक्शन में जाती है। क्लियर हुआ लाइंस का कंसेप्ट? चलो, मैंने एक बोला था, फिर सेम देख के गड़बड़ लग गया, अब समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गया सबको? तो ये लाइंस वाला फंडा अगर आ जाए तो एग्जामिनर ऑप्शन आसान बनाएगा। दुआ करो आपके पेपर में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बने, क्योंकि क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड बना तो ऑप्शन बड़ा आसान बनाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर इजी बनता है तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग बनते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, उसके बाद भी हमने जल्दी जल्दी की वजह से सी टिक कर दिया, क्योंकि जब क्वेश्चन आसान होता है तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और गलती हो जाती है, और जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता है तो हमारा दिमाग डबल अलर्ट हो जाता है कि यार इतना टफ क्वेश्चन, ध्यान से एनालिसिस करते हैं, फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो जैसे ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लाइंस का सोचा भी नहीं कि किस डायरेक्शन में आएंगे, उससे पहले हमारा आंसर आ गया। तो जब भी क्वेश्चन टफ बनता है तो ऑप्शन इजी बनते हैं। करो, हाँ बिल्कुल, लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं तो लाइंस अंदर की तरफ ही जाएंगी। यही चीज शुरुआत जब मैंने की थी तब समझाया था कि एरो मिरर की तरफ जा रही है तो एरो मिरर की तरफ जाएगी। ई पलट जाएगा और ई पलट जाएगा और नीचे की तरफ रहेगा, तो इसमें तो ऊपर की तरफ दे रखा, तो डी ऑप्शन को तो सोचो ही मत। ठीक, अब बचे ये तीनों ऑप्शन। अब इन तीनों ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो यहां देखो ये लाइन टच है, और जबकि यहां पर कोई भी लाइन टच नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। अब बचे दो ऑप्शन। दो ऑप्शन लगभग लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजें सेम दिखाई दे रही हैं, तो उस पार्ट को पकड़ो जहां अलग चीज बनी हुई है। बचपन में बाल भास्कर आता था, संडे को 5 नहीं, संडे को 10 आते थे और मंडे टू सैटरडे 5 आते थे। क्या आते थे? दो सेम फिगर दी होती थी और उनमें 5 अंतर छाटो आता था। याद है? नहीं याद तो आपका बचपन अच्छा नहीं था। फिर 5 अंतर छाटो और संडे को 10 अंतर छाटो आता था। वो आपसे पूछने का मेन मकसद ही ये था कि मजाक मजाक में आपको एसएससी की तैयारी करवा देना। जब आप 5 अंतर छाटते थे या 10 अंतर छाटते थे, दो सेम फिगर दी होती थी, तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता था, है ना? शक्तिमान भी आता था बचपन में। हाँ, शक्तिमान भी आता था भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी आता था। ठीक है, चलो, तो उसमें क्योंकि बाल भास्कर वालों को पता था कि आने वाले समय में आप ग्रेजुएशन करोगे और आप कुछ नहीं करोगे और आप तैयारी करोगे सरकारी नौकरी की, तब आपका दिमाग तेज होना चाहिए, काम आएगा। तो वही काम यहां एनालिसिस करने में आ रहा, पूरे फिगर के क्वेश्चन में, चाहे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, किसी में। तो एनालिसिस जितना स्ट्रोंग, आपका देखने की क्षमता जितनी स्ट्रोंग है, उतना ज्यादा सही आंसर आप निकालोगे। देखने की क्षमता, एनालिसिस करने की पावर। हालांकि मुझे मालूम है कि आपके देखने की क्षमता बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन देखने की बात कर रहा हूं, कॉलेज लाइफ में किसी और को देखने की नहीं। तो यहां देखो, यहां लाइंस नजदीक है, यहां लाइंस दूर है और यहां नजदीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ए गया। चलो नेक्स्ट।
अब देखो, चाहे मिरर इस तरफ रखो चाहे मिरर इस तरफ रखो, इमेज सेम बनती है। ये ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो ए ऑप्शन तो गया। बी सी डी में सेम बना रखा है, सेम बना रखा है, तो यहां छोटा सर्कल होगा और यहां बड़ा सर्कल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड छोटा सर्कल होगा। ये सी गया और डी गया, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले मैं इसमें फ्लैग देखता कि फ्लैग मिरर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लैग मिरर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा राउंड शेप ऐसे है, तो ये थोड़ा राउंड शेप ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो ए गया, थर्ड इज द राइट आंसर। ए गलत है भाई, जल्दी जल्दी में सिद्धार्थ ने गलत कर दिया। ए देखो, ए और सी में थोड़ी सी तो मिस्टेक थी, ए ऐसे था और सी ऐसे था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी की वजह से गलती मत करो भाई। नेक्स्ट, ये तो करा दिया। नेक्स्ट, के नजदीक होगा, के नजदीक होगा तो बी नजदीक क्यों दे रखा है भाई? बी नजदीक क्यों दे रखा है भाई? बी सेम है तो उल्टा बनेगा। बी सेम क्यों दे रखा है भाई? नेक्स्ट, देखो अब सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में इजी पार्ट को देखूं, इजी पार्ट को देखूं, मैं सिर्फ इस, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस पार्ट को भी देख लूंगा ना कि ये कैसा बनेगा। बाद की बात है, ये पार्ट तो ऐसा ही बनेगा, मतलब लगभग लगभग ऐसा। ठीक है, तो क्या यहां पर बना रखा है? गलत। क्या यहां पर बना रखा है? गलत। क्या यहां पर बना रखा है? गलत। दिस विल बी द राइट आंसर। हो गया। अब क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, आंसर बड़ा आसान कर दिया। ऑप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड थे, तो कितने टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना ही टफ ऑप्शन आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर निकालने से मतलब है। इसमें देखो सारे ऑप्शन सेम सेम है। अगर ए को हटा दूं तो, अगर मैं ए को हटा दूं तो सारे ऑप्शन लगभग लगभग सेम है। डी भी हटा दूं तो देखो, ए में तो यहां पर कोई कुछ दे ही नहीं रखा, और डी में भी यहां नजदीक यहां होने चाहिए सर्कल, यहां दे रखे हैं। बी और सी में एनालिसिस करना है। बी और सी में अगर हम देखें तो बाकी सब कुछ सेम है, बस इस पार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करो। ये थोड़ा लंबा है पार्ट और पतला है, तो सी इज द राइट आंसर। यहां थोड़ा छोटा पार्ट है क्योंकि सेम थे इस वजह से। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं टाइम का। एक सेकेंड, टाइम वाले क्वेश्चन ले आता हूं। मिरर में टाइम, अरे बड़ी लंबी क्लास चल गई।
एक्चुअल में सारे नहीं कराने थे, फिर सारे करा दिए मैंने जानबूझ के। मुझे लगा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, टाइम देखो। यहां देखो, यहां तो मैंने दर्शा रखा है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा 2:45 का टाइम। देखो घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है, समय देखना आता होगा। और जिसको समय देखना नहीं आता उसका समय तो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। देखो ये एरो सीधी दूर जा रही है, तो ये एरो सीधी दूर जाएगी। ये एरो 2 और 3 के बीच में बन रही है, इन 2 पॉइंट के बीच में बन रही है, तो ये एरो इन 2 पॉइंट के बीच में बनेगी। ये मत सोच लेना कि सर 2 की इमेज यहां ऐसी नहीं बन जाएगी। वो इस घड़ी की इमेज नहीं पूछ रहा, वो टाइम की इमेज पूछ रहा है। तो टाइम देखने के लिए तो ये 9 होगा, ये 10 ही तो होगा। वो घड़ी की इमेज नहीं पूछ रहा, वो टाइम की इमेज पूछ रहा है। जब टाइम की इमेज पूछ रहा है तो सिर्फ सुइयों की इमेज देखते हैं हम, इन नंबर्स की इमेज नहीं देखते। ठीक है, तो ये 9:15 का टाइम हो गया। तो ये तो प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली वो पूछेगा कि 2:45 का टाइम मिरर इमेज में क्या दिखाएगा, तो जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर दो। एक्चुअल में ये पूरा राउंड पलट जाता है, पूरा राउंड पलट जाता है, मतलब 12 घंटे में से माइनस। मिनट से मिनट और घंटे से घंटे माइनस हो जाए, इसलिए 12 घंटे को 11 घंटे 60 मिनट। भाई 12 घंटे और 11 घंटे 60 मिनट एक ही तो बात है, तो 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो जो भी गिवन टाइम है। 2:45 हो गया। 2:45 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9:15। ठीक है, ऐसे जैसे अगला टाइम पूछा 1160 में से माइनस कर दो। 3:15 का पूछा, 3:15 को माइनस करोगे तो ये 8 और ये 45, 8:45 हो जाएगा। जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर दो। मान लो उसने पूछा 11:25, तो 11:25 को आप क्या करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे। 11:60 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0035। और 0035 का मतलब क्या है, 12:35। तो ऑप्शन में आपको 12:35 मिलेगा। ठीक है, ठीक बताऊंगा सत्य प्रकाश। 24 घंटे में से माइनस करें तो क्या करना है, सुनो। 11:60 में से माइनस कर दो। मान लो आपको आपसे उससे पूछा 12:35, तो 12:35 को क्या करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे। अब ये 12 ज्यादा चला गया, ठीक है, तो या तो आप 24 घंटे में से माइनस कर दो, 11 या 11 से ज्यादा हो जाए, 11 11 से ज्यादा हो जाए, तो या तो आप 24 घंटे में से माइनस कर दो। 24 घंटे में से माइनस करने का मतलब है 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस करना। या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लो, भाई हमने 0 को 12 मान लिया, तो आप 12 को 0 मान लो, 12 को 0 मान लो, 0035। तो 0035, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11:25। तो या तो आप 12 को कन्वर्ट कर लेते 00 में, जैसे 0 को हमने 12 मान लिया था, ठीक है, या आप 23:60 में से भी माइनस करते तब भी वही आता। 12:35 को माइनस कर दो 23:60 में से, 11:25। मेरे अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि 23 में से 12 माइनस करते वक्त आप गलती कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन में जानता हूं, ठीक है, यहां गलती होने के चांस कम है। मान लो उसने टाइम पूछा आपसे 15:20 का, तो 15:20 का मतलब क्या है, 3:20। 3:20 का मतलब क्या है, 11:60 में से माइनस कर दो, 8:40। 15 बजने का मतलब क्या, 12 से जितना ज्यादा होता है वो बजना होता है। 12 से 3 ज्यादा है तो 3:20 है। अगर यहीं होता 16:20, तो 12 से 16 4 ज्यादा है तो क्या होता, 4:20। अगर यही होता 18:40, तो 12 से 18 कितना ज्यादा है, 6, तो 6:40। तो उसको आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ठीक। तो अगर आप 23:60 में से माइनस करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन वो किसको, 12 से ज्यादा को। भाई 23:60 और 11:60 एक ही तो बात है। 11:60 का मतलब क्या है, एक पूरा राउंड। 23:60 का मतलब क्या, 2 पूरे राउंड। तो एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेना, अगर 12 या 12 से ज्यादा हो तो एक ही चीज याद रखो ना, 11:60 में से माइनस कर देना, ठीक, डन। तो ये तो था मिरर इमेज, जो लेफ्ट या राइट में रखने से
आपका पता चल जाता है। तो जब मैं आपको बोल रहा था कि मैं भी आपसे बनवाऊंगा इमेज, तो वो मैंने शुरू में बना करके दिखा दिया, और साथ में मैं ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे में मेरे क्लास नोट्स के बने हुए ही ये भी मैं बना करके लेकर के आया था, और शुरू में मैंने आपसे बनवा करके दिखा दिया, मतलब मैंने आपको बना करके दिखा दिया। शुरू में कहाँ गए ये, तो उनमें मैंने ये कंसेप्ट ही सिखाया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन अटेम्प्ट करने आना चाहिए। तो वाटर इमेज क्या होती है, नीचे की तरफ मिरर रखना, नीचे की तरफ मिरर रखना। वो थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं, थोड़ी देर में अपकमिंग सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो वाटर इमेज थोड़ी देर में शुरू करेंगे। मैं एक बार मैथ्स की क्लास का टाइम देख लेता हूँ कितने बजे, उसके अकॉर्डिंग। वाटर इमेज और भी छोटा टॉपिक है, मिरर में थोड़ा लंबा खींच गया, क्योंकि मेन कंसेप्ट तो मिरर का ही है, जो सिखाना था वो मिरर में ही सिखाना था। वाटर में तो क्या है, मिरर नीचे ही तो रखना है, तो कंसेप्चुअल चीजें तो सारी मिरर में ही सिखा दी, बस मिरर नीचे होगा बस। ठीक है, तो वो छोटी क्लास बनेगी, लगभग आधा घंटा या 45 मिनट की। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू। अभी शुरू करूंगा वाटर इमेज थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में अपकमिंग सेक्शन में दिख जाएगी आपको, बस अभी शुरू करने वाला हूं 5-7 मिनट के ब्रेक के बाद।